दोस्तों मैं मुर्तजा अली नमस्कार और आप देख रहे हैं राकिब्स मैथ्स। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है एक और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम इसके लिए मतलब 5x अपॉन ये डिनोमिनेटर जितना है इसके लिए लीनियर फैक्टर x प्लस 1 के लिए ये अपॉन x प्लस 1 लिख दिए। और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्वाड्रेटिक है इसलिए हमने इसके लिए bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा। और नीचे वाले का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया तो एक्सप्रेशन कुछ बनते बनते ऐसे आ गया। हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और एक्स का कोएफिशिएंट b प्लस सी और फ्री कांस्टेंट में 9a प्लस सी आ गया। तो अब हम इक्वेट करेंगे। अब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है तो न्यूमरेटर के इक्वल होगा। और अब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। आइए दो घड़ी बाद हम ए और बी सी मतलब कांस्टेंट के वैल्यूज निकालने का प्रयास करते हैं और देखिए हम इसमें सफल भी होंगे। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट 5 है और इधर x का कोएफिशिएंट है b प्लस सी। तो हम कहेंगे कि एक एक्सप्रेशन हमारे लिए आ गया कि b प्लस सी बराबर 5 है। और दूसरा एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये 0 हो गया। तो हम कहेंगे कि a बराबर माइनस बी ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फ्री कांस्टेंट में 9a प्लस सी इसको भी 0 करेंगे क्योंकि ये फ्री कांस्टेंट है। और तब हम लिख सकते हैं c के लिए माइनस 9a। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया कि b प्लस सी बराबर है 5 के और c के बदले यहाँ b के बदले हम लिख सकते हैं माइनस a और c के बदले माइनस 9a बराबर हो जाएगा 5। तो 10a बराबर माइनस 5 या a बराबर माइनस 1/5। इसी तरह से जब a बराबर इतना हो गया तो b बराबर हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा ये और ये प्लस 1/2 हो गया। और c का वैल्यू तब हो गया माइनस से माइनस क्रॉस हो गया 9/2। इस तरह हमने लाइक पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया तो a का वैल्यू माइनस 1/2, b का वैल्यू प्लस 1/2 और c का वैल्यू 9/2। अब इनका एप्लीकेशन लेते हैं। अब a b और c का वैल्यू रखने पर हमारा इंटीग्रेशन जो था ये है इंटीग्रेशन ऐसे 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और dx है। तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट a का वैल्यू माइनस 1/2 एंड dx अपॉन x प्लस 1। b का वैल्यू b है प्लस तो प्लस 1/2 dx अपॉन ये ऐसे था। यहाँ पर हमने b और c दोनों का मतलब 1/2 और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट न लिख करके 1/2x प्लस c का वैल्यू 9/c होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड यहाँ पर dx। इस तरह इंटीग्रेशन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन का रूप दिया और ये बी सी कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू रखे तो इतना आया। अब सिंप्लीफाई फर्दर कर देते हैं।
2 घड़ी के बाद हमारा आंसर आएगा। अभी प्रयास करते हैं और सफल भी होंगे। आइए प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम अभी लिखते हैं 1/2 और dx अपॉन x प्लस 1 हो गया, प्लस ये 1/2 x अपॉन अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 1/2 x dx अपॉन x स्क्वायर एंड प्लस 9। नेक्स्ट पार्ट प्लस 9/2 यहाँ पर है, तो 9/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अलग करके और एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हुआ कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 है, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्यों ना लिख दिया जाए, एक फॉर्मूला आ गया। तो ये पार्ट एक फॉर्मूले पर सेट हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और मिडिल पार्ट के लिए अगर सब्स्टिट्यूट कर लें फर्दर x स्क्वायर प्लस 9 के लिए अगर हम t लेट कर लें, तो ये एक्सप्रेशन 2x dx बराबर हो जाएगा dt, या x dx के बदले हम लिख लेंगे dt अपॉन 2। तो फर्दर फर्स्ट पार्ट हुआ कि -1/2 लॉग, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, और सेकेंड पार्ट में कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 और लॉग t आएगा, और t के बदले ऐसे लिख दिया जाए, ये 1/4 होगा लॉग x स्क्वायर प्लस 9। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन आप वाकिफ होंगे 9/2 साइन इनवर्स, ये आएगा tan इनवर्स, तो 1/a मतलब a का वैल्यू 3 है, और tan इनवर्स x अपॉन मतलब वेरिएबल x अपॉन कांस्टेंट 3 आ गया। हमने ऐसे लिखा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स में आता है, ये आता है बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया लास्ट थर्ड पार्ट के लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो मिसलेनियस का है उसका आंसर इतना हो गया। यहाँ 3 से हम 9 को काट करके 3/2 लिख सकते हैं। फाइनली हम थोड़ा जल्दी में है, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेने के चक्कर में, लेकिन प्रयास ये भी है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए, हिंट्स और सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो फर्स्ट पार्ट ये -1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 9, एंड थर्ड पार्ट 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, हमने सोचा है कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अगर मिसलिनियस किसी ने कर ली तो उसको इंटीग्रेशन पर जितने चाहिए है जीवन में करने के लिए उतना सवाल तो आ ही जाएगा, और इसलिए हमने मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस का प्रयास करने का ठान लिया है। और प्रयास कितना हम सफल हो रहे हैं देखिए आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन है साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए है। जाहिर है कि ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, dx है। हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स है और एक्स के लिए कुछ ऐसे क्यों ना लिख लें x माइनस ए एंड प्लस ए कर दें, इससे फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा ऐसे है कि साइन एक्स माइनस ए है, साइन एक्स माइनस ए, तो इससे फायदा होगा। अब हम न्यूमरेटर साइन माइनस ए प्लस ए एक्स ही देगा, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ए को माइनस कर दिया और प्लस भी कर दिया। फायदा ये होगा कि साइन का एक फॉर्मूला आ गया, मतलब साइन ये एक पार्ट एक एंगल एक्स माइनस ए और दूसरा पार्ट ए। तो अब इसको हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। ऐसे ऊपर लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन ए के लिए एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस कॉस ए, मतलब ये कि कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी मतलब साइन ए हो गया, होल अपॉन फंक्शन ऐसे कि साइन एक्स माइनस ए अब और dx। अब दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है और इसके अपॉन ये लेते हैं, फिर प्लस करके ये सेकंड पार्ट ये अपॉन
ये फंक्शन लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस ए जो कांस्टेंट है और dx। और सेकंड पार्ट में ये पूरा मतलब लिख ही लेते हैं एक बार, साइन ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा ये, और दूसरा ऐसे कि कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू dx। तो इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो गया। अभी एक बार और लिख लेते हैं, कॉस ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं कॉस ए इंटू dx। फिर प्लस सेकंड पार्ट में साइन ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो साइन ए लिख लिया, और कॉस अपॉन साइन ये हो गया कॉट एक्स माइनस ए और dx। अब इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट में ये हो गया एक्स कॉस ए एंड प्लस साइन ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और कॉट थीटा का इंटीग्रल वैल्यू होता है लॉग साइन एंड वेरिएबल मतलब एक्स माइनस ए। फाइनली हमने अपने क्वेश्चन का इंटीग्रल वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये है एक्सपोनेंशियल 5 log x माइनस एक्सपोनेंशियल 4 log x है डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 3 log x माइनस एक्सपोनेंशियल 2 log x। यहाँ पर हम 2-3 रिलेशन का यूज करेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल का पावर हो log x, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक दूसरे के इस तरह से फंक्शंस हैं कि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट अगर लॉग हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स का वैल्यू एक्स होता है, और लॉग के लिए आप जानते हैं कि लॉग m टू द पावर n अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स लॉग m, और इन दोनों रिलेशन का हम यूज करेंगे अपने दिए हुए इंटीग्रल फंक्शन के लिए। तो इसका यूज करने पर हमारा रिलेशन ऐसे रिड्यूस होगा, एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, माइनस अगेन एक्सपोनेंशियल लॉग और एक्स का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के लिए इन द सेम सेंस हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स टू द पावर 3 हो गया, माइनस एक्सपोनेंशियल एंड लॉग है और लॉग एक्स टू द पावर 2 हो गया, और dx इंटीग्रेशन के लिए लिख दिया। अब इसका एप्लीकेशन ले हम तो एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे को कैंसिल होंगे, तो फंक्शन ऐसे रिड्यूस हो गया। फर्स्ट पार्ट में एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ऊपर हम एक्स टू द पावर 4 या एक्स क्यूब है तो हम एक्स टू द पावर 3 को कॉमन कर लें, या डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्यों ना एक्स टू द पावर x को ही कॉमन कर लेते हैं। तो x को कॉमन करने पर यहाँ पर x टू द पावर x स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए, फार बेटर होगा। तो x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो नीचे फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो हमारा इंटीग्रेशन अब वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में आने वाला है। रिलेशन ऐसे मिल गया कि एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में रिड्यूस हुआ, जिसका इंटीग्रल वैल्यू एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये फाइनल आंसर हमारा होगा। इस तरह से हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9th क्वेश्चन को देखा जाए ये क्या है। तो हमने कुछ फार्मूला का एप्लीकेशन ले करके क्वेश्चन नंबर 8 जो दिखने में
मिसलिनियस का ये एक पार्ट, हर पार्ट लगभग फेसेट उनका डरावना है, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया जाए तो बहुत ही बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिर्फ जरूरी आवश्यक हमारा कदम इस तरफ होना चाहिए कि हम धैर्यपूर्वक इनका सिंप्लीफिकेशन करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को ले लें तो ये क्वेश्चन है cos x डिवाइडेड बाई √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड dx है। अब ये रिलेशन बहुत सिंपल वे में लेट कर ले, अगर हम साइन एक्स के लिए अनदर वेरिएबल t लेट कर लें और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos x और dx बराबर हो जाएगा dt के। तो अनदर वेरिएबल t के टर्म में इसको कन्वर्ट करने पर रिलेशन ऐसे आ गया कि dt डिवाइडेड बाई √4 के लिए हम 2 स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन के लिए t रख लिया है। तो अब ये रिलेशन आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और वेरिएबल t अपॉन कांस्टेंट 2, क्योंकि हमने पढ़ा इससे पहले कि dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस वेरिएबल x स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू होता है साइन इनवर्स और x अपॉन a। इस आधार पर हमने इसका डायरेक्ट वैल्यू रख लिया और तब t के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो साइन इनवर्स और t के लिए साइन x रख लिया, तो साइन x डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल रिजल्ट इज कि द गिवन इंटीग्रल वैल्यू हैव ए फाइनल वैल्यू एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलेनियस के स्टैंडर्ड का है और इसको देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसे होगा कि 1 मिनट के लिए हम आपका टाइम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। हर वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में अगला क्वेश्चन नंबर 10 साइन टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई, ये गिवन फंक्शन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स है इंटू cos x है और cos स्क्वायर एक्स है। पहले की तरह वेरिएबल हम dx लिख लेते हैं। साइन टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर 2 माइनस साइन दूसरा है cos टू द पावर 4x होल स्क्वायर dx अपॉन डिनोमिनेटर में जो कहते हैं छोड़ देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करते हैं साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिलेशन कुछ ऐसे हुआ, फर्स्ट पार्ट में साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू सेकेंड पार्ट में साइन टू द पावर 4x एंड प्लस cos टू द पावर 4x होल अपॉन नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ से पुनः सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ एप्लीकेशन लेते हैं, कुछ आइडेंटिटी का। जैसे आप जानते हैं कि अगर ऐसा रिलेशन हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इसके बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a एंड b। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं इसके लिए। और यहाँ पर साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4 है तो साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, बल्कि एक बार इसको लिखते हैं ऐसे। फर्स्ट पार्ट के लिए साइन
साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल स्क्वायर, और इसको हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है ऐसे। सेकेंड पार्ट के लिए जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, बीच में प्लस है कि कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल स्क्वायर। तो इसके लिए अभी हमने एक रिलेशन लिखा और नीचे डिनोमिनेटर जो कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके लिए लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको छेड़ते नहीं है, और दूसरा होगा इंटू करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और सेकंड पार्ट में अभी लिखते हैं। तो अब हमारा रिलेशन कुछ ऐसे मिला कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए जो बचा हुआ फंक्शन है ऐसे बच गया कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जिसका मान 1 होगा। और सेकंड पार्ट जैसा कि अभी हमने लिखा था, ये साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए लिखा था। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये होल अपॉन डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो का तेवर हो गया, और सेकंड पार्ट में अभी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अभी हम जो करते हुए रहने दें। और सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, तो उसके लिए 1 लिखेंगे और माइनस, तो बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और तब ये डिनोमिनेटर से कुछ बात बनती है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और वेरिएबल dx तो रहेगा यहाँ पर, हमने इसको इससे क्रॉस कर दिया। अब जा करके हमारा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया, या हम कर लें कि बेसिक फॉर्म अब जाके मिला है। कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर हम राइटली आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेसिक फॉर्म मिलने वाला है। एनी हाउ थोड़ा सा भी स्लिप अगर करेंगे तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो मिल गया फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से माइनस कॉमन कर लें, क्यों, तो अभी क्लियर हो जाएगी बात। माइनस कॉमन करने से माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर अब कट करके हट गया। और तब हम फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, और ये आपको दे देगा माइनस नोटेशन तो रहेगा, साइन माइनस रहेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर के लिए लिखते हैं कि कॉस 2x, क्योंकि कॉस 2x का एक एक्सपेंशन इतना होता है। अब बेसिक फॉर्म आ गया विथ नेगेटिव नोटेशन, नेगेटिव साइन, फंक्शन आ गया cos 2x, और इसका इंटीग्रेशन अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो ऐसे आएगा माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइडेड बाई x, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली इंटीग्रल वैल्यू हमारा इतना आया। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब अगले वीडियो में हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। हमने वादा किया है कि मिससेलेनियस चैप्टर नंबर 7 के मिससेलेनियस के लगभग
रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस है सबका एक सरल उपाय लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं, कोशिश करूं और इस हद तक की बात क्लियर हो जाए।